बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का वीक 13 है और इस वीक का जो हमारा लैब का एजेंडा है उसमें हम ओपन जीएल प्रिमिटिव्स और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। और जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे वो हम एक पिरामिड ड्रा करेंगे, 3D पिरामिड, और उसको रोटेट करा के कराएंगे। ठीक है। लास्ट वीक हम लोगों ने GeoGL लाइब्रेरीज ऐड करना सीखी थी, उसकी सेटिंग्स वगैरह देखी थी, अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से हम यूज़र लाइब्रेरीज या GeoGL लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। और एंड पे हम लोगों ने एक सिंपल फ्रेम को शो कराया था, एक प्रोग्राम लिखा था छोटा सा जिसमें हमने GeoGL की मदद से एक फ्रेम शो कराया था। इस वीक हम लोग OpenGL के बारे में, कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इनके, और फिर एंड पे हम लोग एक टास्क परफॉर्म करेंगे जो कि हमारा होगा, एक पिरामिड ड्रा करेंगे हम, 3D पिरामिड, और उसको रोटेट कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। OpenGL primitives and transformation. GL model view matrix combines viewing matrix and modeling matrix into one matrix. GL जो मॉडल व्यू है वो मैट्रिक्स बेस्ड होता है, ठीक है, और एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स में कंबाइन करता है। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द व्यू कैमरा you need to move whole scene with the inverse transformation. GLU look at it is particularly used to set viewing transform. तो जो GLU का लुक एट का फंक्शन है ये व्यूइंग ट्रांसफॉर्म को सेट करने के लिए यूज़ होता है, मतलब किस एंगल से हम लोग उसको देखना चाहते हैं। ठीक है। The three matrix elements of the rightmost column M12, M13, M14 are from the translation, transformation and GT translate F का एक फंक्शन है। ठीक है। The element M15 is homogeneous coordinate. It is specially used for projective transformation. इसकी कुछ जो हमारे पास मैट्रिक्स की एक डायग्राम है उसको हम देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो लेफ्ट एक्सिस जो है हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब की साइज पे हमारा एक्स एक्सिस में M0, M1, M2 ये एक मैट्रिक्स बनी हुई है। फिर वाई एक्सिस में M4, 5, 6, 7 और इसी तरह जेड एक्सिस ये है। और ट्रांसलेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है M12, 13, 14 यहाँ पर। ठीक है। हम GeoGL के कुछ बेसिक्स विंडोज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो GL इवेंट लिसनर इंटरफेस होता है। ये क्या होता है? टू मेक प्रोग्राम कैपेबल ऑफ यूजिंग GL ग्राफिक API इट इज़ नीडेड टू इम्प्लीमेंट GL इवेंट लिसनर। GL इवेंट लिसनर इंटरफेस कंटेन्स फॉलोइंग मेथड। GL इवेंट लिसनर को जब भी हमने GeoGL को कैपेबल बनाना है, ग्राफिकल API यूज़ करनी है, तो हमें GeoGL GL इवेंट लिसनर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसके कुछ जो है ना मेथड्स हैं जो हमें लाजमी लिखने पड़ते हैं। 4 मेथड्स हैं इसके। पहला डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले का है जो कि ऑटो ड्राइबल का एक एलिमेंट, एक ऑब्जेक्ट एज ए आर्गूमेंट लेता है। This method contains the logic used to draw graphical elements using OpenGL API. जो चीज़ हम ग्राफिकली शो कराना चाहते हैं वो अपने डिस्प्ले के मेथड में हम लिखते हैं। फिर void dispose का एक मेथड है। This method signals the listener to perform to release of all OpenGL resources per each GL context। जब भी हम किसी चीज़ को, हम किसी सोर्सेज को अपने को रिलीज करना चाहते हैं तो हम डिस्पोज का मेथड यूज़ करते हैं। इनिट का मेथड है। दैन फिर हमारे पास इट इज़ कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ GL ऑटो ड्राइबल इंटरफेस इमीडिएटली आफ्टर द OpenGL कॉन्टेक्स्ट इज इनिशियलाइज। ये फ़ौरन से कॉल हो जाता है जब भी इनिशियलाइजेशन होती है।
उसके फ़ौरन बाद, और ये डिस्प्ले से पहले कॉल होता है और ये वन टाइम होता है, ठीक है। और ऐसे काम जो हम परमानेंट करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको हम इनिट के फंक्शन में लिखते हैं। और फिर हमारे पास है वाइड रीशेप का एक फंक्शन, जो कि एक GL ऑटो ड्राइबल का एक ऑब्जेक्ट लेता है और फिर हमारे पास एक्स वाई विड्थ और हाइट लेता है। तो इट इज़ कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही कॉल होता है इंटरफेस ड्यूरिंग द फर्स्ट रीपेंट आफ्टर द कंपोनेंट हैज़ बीन रिसाइज्ड और मूव। जब भी हम किसी भी कंपोनेंट को रिसाइज या मूव करना चाहते हैं तो हम रीशेप के फंक्शन को कॉल करते हैं। ये हम अपने एनिमेशन में यूज़ भी करके देखेंगे, जब हम अपने जो पिरामिड का टास्क करेंगे तो उसमें ये यूज़ भी होगा। फिर जी हमारे पास ऑटो ड्राइबल इंटरफेस के कुछ फंक्शंस हैं। कंटेंट्स फॉलोइंग मेथड GL गेट GL का है, रिटर्न्स द पाइपलाइन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड बाय द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ GL ऑटो ड्राइबल इंटरफेस। इसी तरह से हमारे पास ऐड इवेंट लिसनर्स हैं का एक फंक्शन है, और ऐड इवेंट लिसनर है दूसरा फंक्शन है, इसके आर्गूमेंट्स चेंज है, और फिर इसी तरह से वाइड डिस्ट्रॉय का फंक्शन है। दैन फिर हमारे पास आ जाती है GL कैनवस क्लास। कैनवस GL canvas is a heavyweight AWT component which provides OpenGL rendering support. This is the primary implementation of an AWT Auto GL drawable interface. It also inherits Java AWT Canvas class. GL Canvas is the class of GeoGL GUI that implements auto drawable interface, which can be utilized as drawing surface of for OpenGL commands. इसमें जो है ना हमारे पास इवेंट्स जो हैं वो उनको हम देख लेते हैं। एक तो GL कैनवस का कंस्ट्रक्टर इवेंट है इस क्लास का, ठीक है। फिर GL कैनवस का एक और इवेंट है जो कि कैपेबिलिटीज़ का एक ऑब्जेक्ट लेता है एज ए आर्गूमेंट। दैन फिर ऐड GL इवेंट लिसनर है, GL इवेंट लिसनर का ऑब्जेक्ट लेता है, और ऐड GL इवेंट लिसनर है जो कि इसके आर्गूमेंट्स चेंज हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी इसके क्लास को हम देखते हैं अब। ये कैनवस के लिए हमें कैपेबिलिटीज़ की क्लास रिक्वायर्ड होती हैं। कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं जी? कैपेबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं, कैपेबिलिटीज़ क्लास describes the desired capabilities that a rendering context must support. supporting capabilities को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोफाइल होती है जिसमें हमारे पास वर्जन्स वगैरह होते हैं। तो हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ का कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास एक GL प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसलिए हमें प्रोफाइल का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग लेता है। और स्ट्रिंग में क्या होता है, इसका वर्जन होता है, GL वर्जन होता है, GL2 या जो भी GL3। दैन फिर FPS एनिमेटर क्लास है। FPS एनिमेटर क्लास जब भी हम लोगों ने एनिमेशन परफॉर्म करनी होती है, रोटेशन वगैरह परफॉर्म करनी होती है, तो हम FPS एनिमेटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। FPS एनिमेटर क्लास का पहला है जी GL ड्राएबल, पहले मेथड जो है इसका, और इंट FPS लेता है, जो एक तो ड्राएबल का ऑब्जेक्ट लेता है और दूसरा फ्रेम पर सेकंड इंटीजर में वैल्यूज़ लेता है, फ्रेम पर सेकंड। तो और इतनी मतलब उस फ्रेम को ये पर सेकंड में ये एनिमेट करता है, रीशेप को कॉल करता है। और इसका एक स्टार्ट का और स्टॉप का फंक्शन है, जब भी हम एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहें या स्टॉप करना चाहें। अब जी OpenGL प्रिमिटिव शेप देखते हैं कुछ। GL प्रिमिटिव्स में सबसे पहले है GL पॉइंट्स है, जो कि हम पॉइंट्स ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं n वर्टिसेस पे। फिर GL लाइन है, ड्रास सीरीज ऑफ अनकनेक्टेड लाइंस। तो GL लाइंस जो है ये अगर आप दो वर्टिसेस देते हैं तो एक लाइन ड्रा होती है, अगर आप 3 वर्टिसेस देते हैं तो एक ही लाइन ड्रा होगी, और जब 4 देंगे तो पहले 2 वर्टिसेस के दरमियान एक लाइन ड्रा हो जाएगी और दूसरे 2 वर्टिसेस के दरमियान एक लाइन ड्रा होगी। ये इस तरह से काम करता है। दैन फिर GL लाइन स्ट्रिप्स है। GL लाइन स्ट्रिप क्या काम करता है जी? ये अगर आप
पहला वर्टिसिस देते हैं, दूसरा वर्टिसिस देते हैं, एक लाइन ड्रा होगी, तीसरा वर्टिसिस देंगे तो दूसरे और तीसरे की मदद से ये दूसरी लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है, सीरीज में लाइन को ड्रा करता जाता है। दैन फिर हमारे पास लाइन GL लाइन लूप है, GL अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर लूप। ये स्ट्रिप्स की तरह ही काम करता है, लेकिन लास्ट जो हमारा वर्टिसिस होता है उसको फर्स्ट वर्टिसिस से मिलाकर एक लूप कंप्लीट कर देता है। दैन हमारे पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन यूजिंग द पॉइंट्स वर्टिसिस एज वर्टिसिस एंड मस्ट बी एट लीस्ट 3। तो पॉलीगॉन के लिए मिनिमम 3 वर्टिसिस होने लाजमी है हमारे पास। फिर हमारे पास क्वाड्स है, क्वाड्स के लिए 4 वर्टिसिस लाजमी है, और पहले 4 वर्टिसिस देंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा हो जाएगी। दैन फिर नेक्स्ट 4 वर्टिसिस पे दूसरी शेप ड्रा हो जाएगी। अगर क्वाड स्ट्रिप करते हैं तो ये पहले दूसरे तीसरे की मदद से एक जो हमारे पास कंसेक्टिव सीरीज में हमारे पास क्वाड्स ड्रा करता जाएगा। और फिर हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए हमें 3 वर्टिसेस रिक्वायर्ड होते हैं, और ट्रायंगल स्ट्रिप्स के लिए अगर हम 3 वर्टिसेस देते हैं दैन फिर हम V2 V1 V3 नॉट द ऑर्डर। अगर हम स्ट्रिप्स में फिर नेक्स्ट वैल्यू देते हैं तो हमारे पास अगली जो है वर्टिसेस जो हमारी ट्रायंगल है वो ड्रा हो जाती है 2, 3 और 4 की मदद से। इसी तरह से ट्रायंगल फैन है, ये एक स्पेसिफिक वे में स्ट्रिप्स की तरह ही काम करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक वे में काम करता है। तो ये हमारे जो थे ना, कुछ हम लोगों ने प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लिप में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि उसका हमने किस तरह से कोड लिखा।